हाय एवरीवन, ये वेलकम टू माय प्रोफेसर नोट। दिस इज भूपेश शर्मा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीवाईक्यू एनालिसिस एंड रिवीजन ऑन हॉरेस। एरिस्टोटल के पोएटिक्स के बाद अगर किसी का वर्क इंपॉर्टेंट माना जाता है तो वो है हॉरेस का वर्क ऑन द थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म ऑन पोइट्री। ठीक है, उस वर्क को भी हम डिस्कस करेंगे, इनके बाकी के क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन पर्पस है वीडियो का आपका असेसमेंट ऑफ द प्रेपरेशन और आपका रिवीजन हो जाए, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें अपने आने वाले एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका, जो कि आप शायद समझ ही गए होंगे। इनडायरेक्टली मैंने बता भी दिया है आपको कि जिस ऑथर पे हम ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उत्तर तो वही होगा, बट व्हाट दिस वर्क इज अबाउट वो हमें यहाँ पे जानना है। आर्स पोएटिका को हम आर्ट ऑफ पोइट्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ पिस्टल्स टू पीसोस। एक्चुअली ये कोई थियोरेटिकल वर्क नहीं था, ये एक इनफॉर्मल लेटर था। क्या था? एक इनफॉर्मल लेटर था जो होरेस ने अपने फ्रेंड पीसोस को लिखा था। व्हाई? सो पीसोस वर फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली इन इटली। तो उनके जो आगे जो प्रोजेनीज थे, जो वुड बी आगे पोएट्स थे, जिनको पोएट बनना है, उनको इस वर्क के, इस लेटर के थ्रू उन्होंने बताया था कि पोएट कैसा होना चाहिए, आपकी पोइट्री कैसी होनी चाहिए, आपको पोइट्री में लिखना कैसे चाहिए, आपका डिक्शन कैसा होना चाहिए, पोइट्री का स्टाइल कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने इसमें डिस्कस करी थी अपने इस लेटर में। लेटर ऑन इसे एज अ थ्योरेटिकल वर्क प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, लेटर ऑन इसे एज अ थ्योरेटिकल वर्क प्रोड्यूस किया गया। इन्होंने यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया अपने इस लेटर में टू द वुड बी पोएट्स ऑफ द पीसोस फैमिली। इसने होरेस ने। तो ये आपका एक्चुअली ये वर्क है। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मेन फ्रेजेस क्या है, इनको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। होरेस, who was known as a Quintus Horatius Flaccus, but in the English world he was known as a Horace. अब rhetorician Quintilian, rhetorics आप जानते होंगे, rhetoric आप जानते होंगे, which is the art of speaking and writing things persuasively। ठीक है, उसे हम rhetorics कहते हैं, और उस आर्ट में जो माहिर है उसे हम rhetorician कहते हैं। Quintilian is one of them, and he's called him that he can be lofty sometime, yet he is also full of charm and grace, versatile in his figures and felicitously daring in his choice of words। तो ये कोर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड अबाउट होम दिस इज बीइंग सेड, इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, as his friend laughs, Horace slyly puts his finger on his every fault. Once let in, he plays about the heartstrings। अगर आपने एक बार उसे मौका दे दिया, once he let in, he will play with your heartstring। पर्सियस एक स्टारिस्ट है, ये होरेस के बारे में कहते हैं। देखो, इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्पेसिफिकली यहाँ पे माना कि रिवीजन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, बिकॉज दैट इज अपकमिंग एग्जाम। बट ये जो सारी चीजें हैं, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बाकी के एग्जाम में भी। चाहे वो आपका सेट का एग्जाम हो, चाहे आपका वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आपका पीजीडी का एग्जाम हो। ठीक है, चाहे आपका वो सेट का हो या गेट का एग्जाम हो, वहां पे भी आपकी ये काम आने वाली हैं। हर तरह के इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बिल्कुल आपकी बेसिक चीजें हैं। मे बी ये कोट नहीं, पर जो इनका आर्स पोएटिका है, इसमें जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, और इनके कोर्स तो ऑब्वियसली जितने भी आपके मास्टर लेवल के बाद एग्जाम्स होने वाले हैं, उस पर इंपॉर्टेंट है ही है, टीजीटी और पीजीटी को छोड़ करके। ठीक है, अ वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव, जॉन ड्राइडन का ये कोट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि आर्स पोएटिका का मेन जो फैक्चुअल जो जो चीजें हैं, ये मैंने आपको कह ही दिया कि पिस्टल टू पीसोस। ये लिखा कब गया था? 19 बीसी में, अगेन फॉर द सेक ऑफ द क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस। ठीक है, ही एडवाइज पोइट्स हियर ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री एंड ड्रामा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन से वर्स में लिखा गया था? हेक्सामीटर टू यूसियस काल्पर्नियस कैल्पर्नियस पीसो। First mention of its name as the Ars Poetica was in
95 by the classical literary critic Quintilian in his Institutio Oratoria. ठीक है, सो ये आफ्टर क्राइस्ट जब ये वर्क लिखा गया उसमें एज आर्स पोइटिका ये लिखा गया, सिंस देन इट इज नोन एज आर्स पोइटिका, इवन दो ये वैसा था नहीं, एक इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट टाइम इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हुआ 1566 में बाय थॉमस ड्रेंट, एंड a translation by Ben Jonson was published posthumously 1940। ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपने ध्यान रखनी। नाउ दिस इज द स्टडी मटेरियल दैट वी प्रोवाइड यू। ठीक है, एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बिकॉज आपका काम पढ़ना है। ठीक है, अगर आप कलेक्ट करने में लगेंगे चीज़ों को, उसमें तो टाइम जाएगा ही जाएगा, फिर आप क्या कलेक्ट करेंगे क्या नहीं कलेक्ट करेंगे, आई डू नॉट नो दैट, क्योंकि उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, इतना कंटेंट हर तरफ फैला है, कुछ ना कहीं से कुछ भी एआई से डेवलप करके लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड कि जहाँ पे हमने थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम्स विद अस, एंड दिस इज द कंटेंट वी हैव प्रोवाइडेड देम। स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं अपनी क्लासेस के साथ। ठीक है, मटेरियल के साथ एक एग्जाम और कंटेंट प्रोवाइड करके उन्हें अच्छे रिजल्ट्स दिलवाए हैं। मॉक टेस्ट होते हैं आपके प्रेपरेशन को असेस करने के लिए, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो इफ यू गाइस वांट टू गेट एक्सेस टू दीज थिंग्स, whether to the entire package which includes your study material and the classes, or you just want to have any of these either of these things separately, either your booklets or the classes, it entirely depends on you. So here's the number, you can just write us your queries on it and we will be very happy to help you with it, right? अब कुछ और चीजें इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, टीजीटी को छोड़ करके। ठीक है, बाकी यूजीसी नेट के लिए तो ऑब्वियसली। इन मेडियास रेस इनटू द मिडल ऑफ थिंग्स, ही सेड कि आपका जो नैरेटिव है, आपकी जो स्टोरी है, वो मिडल से शुरू होनी चाहिए ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे लाइक बिगिनिंग से, तो चीजें जो है बोरिंग हो जाती हैं, डल हो जाती हैं। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद सस्पेंस, इसके साथ ये हुआ कैसे, हाउ डिड ऑल दीज थिंग्स वेंट अबाउट, है ना, ये हुआ कैसे सब। तो फिर आप बिगिनिंग से आते हो फिर बताते हो, तो उनका एक इंटरेस्ट बना रहता है। दैट्स व्हाट ही सेड हियर, एब ओवो फ्रॉम द बिगिनिंग, ये डल वे है, ये नहीं अडॉप्ट करना है। समटाइम्स इवन गुड होमर नॉड्स ऑफ, तो कई बार जो स्किल्ड आर्टिस्ट होते हैं, skilled person like Homer, even they can do mistakes, they can do, errors. But pictura poesis, as in painting so in poetry, इनके दौरान ड्यूरिंग द हॉरेस्ट टाइम जो पेंटिंग थी, क्रिटिक यूज टू गिव इट इमेंस इम्पोर्टेंस, बड़ा सीरियसनेस के साथ पोइट्री को पेंटिंग को इंटरप्रेट किया जाता था, है ना। तो ये कहते हैं कि जैसे आपकी पेंटिंग है वैसे ही पोइट्री है, उसे भी उतना टाइम मिलना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो व्हाट, इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव टेक्स्ट, कि वो भी आपकी क्या है, इमेजिनेटिव टेक्स्ट है, तो उसे भी उतना ही टाइम मिलना चाहिए। देन वी हैव डेसिनिट इन सेम, और इट एंड्स विद द टेल ऑफ अ फिश। इन्होंने कहा कि हार्मनी होनी चाहिए चीजों में। होता क्या है कि आपने मिथिकल करेक्टर कोई बनाया मान लो, ठीक है, अब ये रेफरेंस है लैंग्वेज के लिए, आपका सब्जेक्ट क्या है और आप लिख कैसे रहे हो। सो ही आस्क फॉर द रिजेम्बलेंस ऑफ रियलिटी इन व्हाट यू से, रियल लगनी चाहिए चीजें, ये नहीं है कि आपने मिथिकल जैसे करेक्टर्स होते थे ना वो, कि ब्यूटीफुल फेस है, ब्यूटीफुल ब्रेस्ट है, लाइक अ लाइक अ ब्यूटीफुल वुमन, और फिर एंड हाउ इट इट एंड्स, देयर बॉडी एंड्स विद अ फिश टेल, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, आपका जो सब्जेक्ट है और आप जैसे लिख रहे हैं वो रियलिस्टिक लगना चाहिए, so there must be harmony, that's what he means here. Now come to the key concept of it। ठीक है, मेन है प्रिंसिपल ऑफ डेकोरम, appropriate vocabulary, diction in each style of writing। As I said, the main purpose was to tell you that how to write a poetry, what is poetry, what is a poet,
तो हर व्हाट इफ को इन्होंने क्लियर किया यहाँ पे। दूसरा, क्रिटिसिज्म ऑफ पर्पल प्रोज, ही राइट कि फ्लावरी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। इनका जो मेन इंटेंट था, दैट वाज टू अचीव सिमिलिट्यूड इन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, गाइडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द चॉइस ऑफ जॉनर टू डिक्शन, grammatical characterization, meter, poetic invention and the intended effect। हर एक चीज को उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया। इसमें क्या होना चाहिए, वो चीजें रियलिस्टिक दिखनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। वो तब इम्पैक्टफुल होगी अगर हर एक चीज क्या होगी, एक प्रॉपर मैनर में होगी, अगर उसमें क्या होगा, डेकोरम होगा। सो प्रिंसिपल ऑफ डेकोरम। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन। आई होप इतना क्लियर हो गया। Who among the following theorists formulated the concept of the utile dulce? Useful and sweet। ठीक है, और it was just a rephrase of writing, that poetry should instruct and be light। इस चीज को इन्होंने अलग अलग तरीके से कहा था। प्रॉफिट कंबाइंड विद डिलाइट, इसका मतलब है यूटाइल डल्सी का। तो ऑब्वियसली ये हॉरेस नहीं कहा है, बट दैट्स व्हाट इट मींस कि जो पोइट्री का काम क्या है, टू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। इनकी ये बहुत फेमस जो है ये नोशन है जो इस वर्क से निकले हैं। जैसे कि हॉरेशियन प्लेटिट्यूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉरेशियन प्लेटिट्यूड, मतलब जो ओवर यूज्ड हो चुके हैं, वेरी क्लीशेड। प्लेटिट्यूड मतलब, प्लेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? फ्लैट ट्रूथ, फ्लैट स्टेटमेंट, जो पूरा जो चार्म खो चुकी हैं अब। Who among the ancients prescribed that poetry should both instruct and delight? Just right now I said it। ये हमारा क्वेश्चन होगा थर्ड या फोर्थ, और इसका आंसर क्या है? होरेस है। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। What does the phrase a pictura poesis from Horace art of poetry mean? हमने अभी किया है ये। मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि इतना ध्यान आपने दिया ही होगा। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। That will let me know that you are staying with me till the very end of the video, and whatever efforts I'm putting in, they are at last creating some sort of impact। It is reaching to someone, और उनको help मिल रही है, ये कम से कम confirm हो जाता है। So do like, do share, do comment, and reach us on this number to get access to our courses, study material, mock tests, and mentorship। We'll see you in the next video where we will be discussing Longinus। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।